हाय मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम टू क्यूटी टूबी। सो गाइज, आज मैं मॉमीज़ एंड डैडीज़ को वेलकम क्यों कर रही हूँ यहाँ, क्योंकि आज उन्हीं के लिए ही कुछ बातें हैं ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ें दे सके। और मैं आज वही सजेस्ट कर रही हूँ। और ये याद रखिएगा, मैं कोई भी चीज़ आपको गलत सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। मैं वो सारी चीज़ें अपनी बेटी पे पहले यूज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि अभी मेरी बेबी जो है वो 19 मंथ की हो गई है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ कि आप भी वो चीज़ अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो जी हाँ, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है टीथिंग के ऊपर, क्योंकि बच्चों की टीथिंग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, सभी को पता है। और 6 मंथ के बाद बच्चों के दांत जो है निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों के दांत निकलना जैसे कि स्टार्ट हो जाते हैं और प्रॉब्लम होता है, बच्चों को इचिंग होने लगती है और उनको लगता है कुछ खुजाल हो, रात को सो नहीं पाते हैं। मतलब एकदम से आपका बेबी मतलब अपने बच्चा आया, थोड़ा 2-3 महीने 3-4 महीने रहा, उसके बाद एकदम से सब कुछ ठीक है, एकदम से आपके पास एकदम माहौल जो टोटली चेंज हो जाता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि क्या हो गया, एकदम से सब कुछ बदल जाता है, राइट। तो गाइज, मैं भी बहुत परेशान हुई थी जब टैनी 6 मंथ में लगी थी। 7-8 मंथ में मुझे ये परेशानी आई थी, क्योंकि टैनी के दांत जो हैं वो लेट निकले हैं। और ऐसा बोलते हैं कि जितनी देरी से दांत निकले उतना ही अच्छा होता है बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए। स्पेशल बच्चों मतलब अगर आपके बच्चे के जल्दी दांत निकलते हैं तो वो प्रॉब्लम देते हैं, मतलब बाद में प्रॉब्लम देते हैं। किसी किसी के दांत जल्दी निकल आते हैं तो वो प्रॉब्लम देते हैं। लेकिन बोलते हैं जब आपका बच्चा चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वॉक करना स्टार्ट कर देता है, तब अगर आप बच्चों को दांत निकले आपके बच्चों के, तो वो दांत अच्छे माने जाते हैं। बोलते हैं धमक से दांत निकले, ये पुराने ज़माने के लोग बोलते हैं। तो गाइज, मेरा भी जब टाइम आया था टैनी को लेके, तो टीथिंग, उसको जब टीथिंग हुई थी तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उसको लूज मोशन हो गए थे और उसको दांत निकलते थे। वो हर चीज़ को काटती थी, हर चीज़ को ऐसे मुंह में दबाती थी, चबाती थी। यहाँ तक कि मैं ब्रेस्ट फीड देती थी, फार्मूला मिल्क तो मैंने दिया है, तो वो ली भी नहीं है कभी। तो ब्रेस्ट फीड देती थी तो वो मुझे भी कट करती थी और कुछ भी मिल जाता था, यहाँ तक कि ये लकड़ी हुई कुछ भी, तो सब चीज़ों को मुंह में देती थी अपने। तो इससे ना मुझे बड़ा परेशानी हुई। तो फिर मैं डॉक्टर के पास भी गई, तो डॉक्टर से पूछा, लेकिन उससे पहले ही मेरी मम्मी ने बताया कि मैं बड़ा टेंस हो गई थी कि इस चीज़ को लेके, कि यार इतना क्यों प्रॉब्लम कर रही है मेरी बच्ची, क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। तो गैस, इसी बात में हम बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या किया मैंने ताकि जिससे टैनी के दांत स्मूथली हो गए और अच्छे से हो गए, और कैसे, क्या, कब, सब बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सो गाइस, हम लोगों ने क्या किया था, जैसे ही मैं टैनी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कुछ कुछ बच्चों का क्या होता है कि एकदम से निकल आते हैं और उनके पेरेंट्स लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चों का जो टीथिंग है वो हो गया है, निकल के भी आ गया है और उनको कोई परेशानी भी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है सारे बच्चों को सेम प्रॉब्लम हो, और ऐसा भी नहीं है जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ उससे सारे बच्चों की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए, ऐसा भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर से मैंने पूछा, पहले उससे पहले मेरी मम्मी ने दवाई बताई थी, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो डॉक्टर से हमने पूछा कि आखिर इसको क्या हुआ है, क्यों लूज मोशन लगे। तो उन्होंने फिर चेक किया, तो उन्होंने बताया कि इसको टीथिंग हो रही है, यानी कि उसके दांत निकल रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि बच्चों की जो ये मसूड़े होते हैं, इनको हिंदी में मसूड़े बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और अगर हमें भी कभी भी पेन होता है गलती से भी, या हमारा दांत भी दुखता है, तो हम, अगर वो परेशान है, उखड़ने वाला है, तो हम क्या सोचते हैं, चलो भाई निकलवा आते हैं, दर्द सहन नहीं हो रहा। सच्ची में दांत का दर्द किसी पे सहन नहीं होता, तो वो तो बच्चे हैं और इतना सॉफ्ट रहता है उनका, और उनको तब प्रॉब्लम होता है बहुत ही ज़्यादा। सो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था एक टैबलेट, यानी कि ये SBL का टैबलेट, और यही मेरी फ्रेंड ने भी मुझे सजेस्ट किया था। इसका नाम है SBL वर्ल्ड क्लास होम्योपैथिक। ये होम्योपैथिक टैबलेट है। इस पे, इसके जो बॉक्स पे भी लिखा रहता है कि आपको कैसे देना है ये। आप चाहो तो अपने ब्रेस्ट फीड कराते हो तो ब्रेस्ट फीड में 6 मंथ के बाद दे सकते हो उसको 2, या आप बॉइल्ड वाटर में भी दे सकते हो। एंड आप अगर चाहो तो आप बॉइल्ड वाटर के अलावा आप नॉर्मल वाटर में भी दे सकते हो। एंड और आप अगर चाहो तो इसको 2 टैबलेट इसका यूं ही दे सकते हो। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं ये क्यों देती हूँ, किस लिए देती हूँ, तो इसका बताती हूँ। इसका पूरा नाम है
यही SBL वर्ल्ड क्लास होम्योपैथिक, इसको वैसे बोलते हैं 21, मतलब इसका 21 नंबर की गोली बोलते हैं। ये देखिए इस पे जो लिखा हुआ है, एक मिनट में दिखाती हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना इस पे 21 नंबर, तो यही होता है। इसको होम्योपैथिक की शॉप पे ही मिलेगा आपको। फिर मैंने डॉक्टर से भी पूछा, क्या डॉक्टर साहब ये गोली जो है मैं देती रहूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप? उन्होंने मुझे बोला कोई दवाइयाँ मत दो, वो ऐसे ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि अगर आप उसको कोई भी टेबलेट दोगे तो परेशानी होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ दवाई दे दी थी जिससे उसके लूज मोशन जो है वो ठीक हो जाए। टीथिंग के लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो फिर मैंने पूछा ये कि हाँ ये भी दे सकते हो, इससे ना तो नुकसान होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग सोचते हैं अरे हाँ अगर नुकसान कर गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इससे कोई भी हार्म नहीं होगा आपके बेबी को, बल्कि अगर होना होगा ना तो अच्छा ही होगा। इससे मैं टेनी को 6 मंथ से ये टैबलेट्स दे रही हूँ। ये तीसरा बॉटल है, इसमें बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं। तो मैं उसको दिन में पहले देती थी, सुबह 2 देती थी, शाम में 2 देती थी। वैसे इसमें एज के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, इसमें लिखा हुआ होगा, मैंने टेनी के टाइम पे पढ़ा भी था। इस पे लिखा है चिल्ड्रन हु आर क्राइंग एंड टैबलेट्स एवरी 3 आवर और 4 टाइम्स फॉर डे एज बाई फिजिकल। मतलब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये आप टैबलेट्स दे सकते हो। पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लो कि ये हम दे सकते हैं कि नहीं। मेरा डॉक्टर ने पूरा सजेस्ट किया था कि हाँ आप इसको दे सकते हो, इसलिए हमने टेनी को देना कंटिन्यू कर दिया था। फिर 6 मंथ से हमने देना स्टार्ट किया। मैं इसमें वैसे लिख के है 4 टाइम दे सकते हैं एवरी 3 आवर के बाद, मतलब 3 घंटे के बाद आप दिन में 4 बार दे सकते हो। 2 टैबलेट्स है ना, 2 टैबलेट्स लिखा है, यस 2 टैबलेट्स। तो मैं क्या करती थी, टेनी को सिर्फ 2 ही बार देती थी, 2 सुबह देती थी, 2 शाम को। जब उसको ज्यादा लूज मोशन होता था तो 2 दिन में देती थी। इससे क्या होता था, टेनी पोटी जो लूज मोशन थे वो कम कर देती थी, मतलब लूज मोशन नहीं रहते थे उसको, बहुत सही फर्क पड़ता था इससे उसको। सो गाइस मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी आपको यही टैबलेट बच्चों के लिए। प्लीज़ आप भी अगर आप परेशान हैं अपने बच्चों की टीथिंग को लेके या उनके बसूड़े या उनके लूज मोशन, ये टैबलेट जो है आपको नुकसान नहीं करेगी, फ़ायदा ही करेगी। अगर फ़ायदा भी नहीं करती तो आप ये डर में नहीं रहिएगा कि नुकसान करेगी आपके बेबी को। सो प्लीज़ आप दे सकते हो। मैंने यही किया था, कंटिन्यू देती हूँ और अभी भी देती हूँ। टेनी को तो इसका इतना चस्का है कि पूछे मत, इसको इतने अच्छे तरीके से ये खाती है। सच बता रही हूँ, कटर कटर करके इसको 2 चाहिए ही चाहिए दिन में। अभी तो मैंने कम कर दिया, अभी मैं इसको सिर्फ 2 ही दे देती हूँ। और शुरू से मैं टेनी को सिर्फ नॉर्मल ही 2 देती हूँ टैबलेट। ना इसको ब्रेस्ट मिल्क में दिया, ना इसको मैंने वाटर में दिया, किसी तरीके से नहीं, नॉर्मल 2 टैबलेट्स देती थी। वो कटर कटर करके चबा के खा लेती थी। सो गाइस इसको अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हो तो होम्योपैथिक में मिल जाएगी। और इसका जो प्राइस है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये मैं इतना श्योरली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका प्राइस फट गया है। 100 ग्राम की होती है ये, और इसका प्राइस जो वो यहाँ से निकल गया है। मेरे पास एक और बोतल है, मैं उसमें से देख के आपको अभी 1 मिनट में बताती हूँ। ये देखिए मेरे पास एक और बोतल है, ये पूरी खाली हो चुकी है। और इसका एक्सपायरी डेट भी काफ़ी होता है, मतलब अगर 18 में बनी है तो 23 तक एक्सपायरी डेट है। और क्या बोलते हैं इसका प्राइस, राइट, इसका प्राइस है 85 रुपीज़, मतलब आपको 100 रुपीज़ के अंडर ये मिल जाएगी। और काफ़ी सारी टैबलेट्स मिलती हैं आपकी 2 मंथ्स, अगर 2 टैबलेट्स भी दोगे तो भी आपकी ये 2 मंथ्स से भी ज़्यादा चलेगी, क्योंकि इसमें बहुत होती है। 3 मंथ्स चल जाती है मेरी एक बोतल, ठीक है। तो और ये देखिए मैं 1 या 2 बोतल फेंक चुकी हूँ। ये आई थिंक इसका ये तीसरा बोतल है, इसका 1 बोतल मैं फेंक चुकी हूँ। एक ये रहा, तीसरा बोतल है ये टेनी का, और मैं इसको रेगुलरली देती हूँ। और आप लोगों को भी यही सजेस्ट कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत मत सोचिएगा कि नहीं देना चाहिए। आई नो हमें जब बच्चों का टीथिंग निकलता है तब नहीं देना चाहिए। और सीरियसली इसको देती रही हूँ मैं, कंटिन्यू दिया है टेनी को। और टेनी ने मुझे जस्ट जब उसका स्टार्टिंग में निकला था तभी परेशान किया, उसके बाद टेनी ने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। और उसके कब उसके 16 दांत पूरे बाहर आ गए ना मुझे पता भी नहीं चला। सीरियसली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ। और कुछ भी ऐसे ही देख के या इंटरनेट पे पढ़ के नहीं कर रही हूँ। मैंने जो शेयर किया है
वो अपने ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर पहले एग्जाम्पल किया है और देखा है कि उसको वर्क कर रहा है, इसलिए मैं ऑलमोस्ट मॉम्स और बेबीज़ के लिए सजेस्ट कर रही हूँ, ताकि मॉम्स को सजेस्ट कर रही हूँ कि अपने बेबी को दे दे, और डैडा को भी सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप अकेले सिंगल मॉम बने हुए हो तो आप भी दे सकते हो अपने बच्चे को। ठीक है, SBR21। आप अगर होम्योपैथिक की दुकान पे जाओगे और बोलोगे SBR21 भी दे दो तो वो ऐसे नाम से दे देगा, नहीं तो आप मेडिकल शॉप पे भी मिल जाएगा, और नहीं तो आप इस वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा टैनी की वीडियो को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यूट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ। बाय।